तो नमस्कार, बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम नरेशन यानी स्पीच का जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच expresses wish or desire. It may be begin may word, यानी कहने का मतलब कि वह वाक्य जिसमें इच्छा के भाव का बोध होता है जो प्रायः में से प्रारंभ होता है, ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ मेन पॉइंटें जो है मेमोरी में रखना होता है जो है। तो मेन पॉइंट में नंबर 1 है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहता है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम जो है भाव के अनुसार यानी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, कर्स्ड, प्रेड में चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी पहली पॉइंट हो गई कि रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड, कर्स या प्रेड में बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और दूसरी पॉइंट है कि जो कामा और इन्वर्टेड कामा दिया रहता है, कामा और इन्वर्टेड कामा दिया रहता है, इसको हम जो है रिमूव कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। और तीसरी पॉइंट हमको मेमोरी में रखना है कि जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, जो कनेक्टिंग वर्ड होता है यूज्ड, कनेक्टिंग वर्ड दैट, यानी कहने का मतलब जो कंजक्शन होता है प्रॉपर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, इसको कनेक्टिंग वर्ड या कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं, तो वह दैट का ही प्रयोग करते हैं। और चौथी पॉइंट आपको मेमोरी में ये करना है कि एपस्ट्राफ एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है, इसको भी हम हटा देते हैं और हटाने के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यानी मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और लास्ट पॉइंट आपको जो है वही है कि एज रूल्स फॉलो दैट, जो पूर्व का नियम है उसी का फॉलो करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे। जैसे ही सेड टू मी, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, may you live long, और एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल में जो दिया है कि ही सेड टू मी, ये वाला भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और मे यू लिव लॉन्ग, ये वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस प्रकार से नियम का फॉलो करते हुए इसमें करा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आप इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो अब इच्छा व्यक्त की जा रही है तो ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश्ड में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा ही विश्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है जो है यहाँ, और प्रॉपर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्रयोग करने के बाद जो ये यू है इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
आई में बदल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट जब कन्वर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग तो सब्जेक्टिव केस हो जाता है, क्योंकि यू यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है जो है। तो अब ये मी के अनुसार यू जो है आई में चेंज हो गया, और ये जो मे है आप जानते हैं कि माइट में बदल जाएगा, और बाकी जो है यथावत रख देंगे, लिव, ला, और एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, द सेंट सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, में you all go to hell, और एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, नोटेड कामा बंद कर देंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में जो है ए वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, ए पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, या रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसमें कह रहा है कि नर्क में जाओ, या इसका मतलब क्या, श्राप देने की बात हो रही है। तो अब यहाँ जो बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी कर्स्ड में, तो हो जाएगा द सेंट कर्स्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, प्रॉपर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो है या यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, पर्सन चेंज आप जानते ही हैं, सन बटा 123 का रूल्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ कोई नहीं, तो जो है हम थर्ड पर्सन को मान के बना देते हैं। तो ये हमारा जो है यू जो है दे में चेंज हो जाएगा, और जो मे दिया है ये माइट में चेंज हो जाएगा, आल माइट। उसके बाद गो टू हेल और फुल स्टॉप दे देंगे। तो इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जो है कुछ नोट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का, तो इसमें कुछ पॉइंटें हैं जो मेमोरी में रखने योग्य हैं। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच गिवन इन गुड बाई और गुड नाइट चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सेड बेड एंड गुड मॉर्निंग चेंज इनटू विच डे। यानी कहने का मतलब यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है में हमारा गुड बाय दिया हो, गुड बाय दिया हो, या गुड नाइट दिया हो, तो ऐसे स्थिति में गुड बाय या गुड नाइट देने के बाद हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम बेड में चेंज कर देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग दिया है, तो ऐसे स्थिति में इस गुड मॉर्निंग को हम जो है विश्ड में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड बाय। अब उसके बाद माई फ्रेंड्स, एपस्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। तो ये भाग हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो सेंस देखिए गुड बाय, यानी मतलब गुड बाय का भाव दिख रहा है इसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे ही बेड, क्योंकि ये पहले रूल्स में बता दिया गया कि गुड बाय गुड नाइट होने पर रिपोर्टिंग वर्ब बेड, और गुड मॉर्निंग होने पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी विश्ड में बदलती है। तो ये बेड हो जाएगा।
अब उसके बाद देखिए माई फ्रेंड्स दिया है, और माई फ्रेंड्स दिया है तो माई जो फर्स्ट पर्सन है इसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ माई फ्रेंड्स है तो यहाँ हो जाएगा हिज फ्रेंड्स, और फुल स्टॉप दे देंगे, और गुड बाय जो है हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम जो है इन सेंटेंसों को भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और एक एग्जांपल और ले लीजिए। सेकेंड एग्जांपल है राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। अब देख लीजिए, अब ये भी सेम कंडीशन है, तो अब इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम विश्ड, राम विश्ड। फिर उसके बाद राम विश्ड हिज फ्रेंड्स, और चाहें तो आप गुड मॉर्निंग अभिवादन के तौर पर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, और न चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।